स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 के क्रांति के बारे में जानेंगे, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। उसका कारण देखेंगे और उसका जो असफल रहने का क्या कारण था उसके बारे में जानेंगे और उसका क्या क्या परिणाम निकल के सामने आया था उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ जो है इसमें जो पहला कारण निकल के आता है, पहला कारण है राजनीतिक कारण। देखिए जो है ये क्रांति एक दिन से शुरू नहीं हुआ। इसके लिए पहले से जो है लोग असंतुष्ट थे फिरंगियों से, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो है लोगों के मन में जो है उसके खिलाफ जो है क्रोध बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि बहुत जो है ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये जो है क्रांति का रूप ले लिया। यहाँ देखिए पहला राजनीतिक कारण क्या निकल के आया कि बोला गया कि लॉर्ड डहलौजी की सहायक संधि और डहलौजी की लेफ्ट नीति की भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। इसका कारण ये था जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कारण था। ये जो है बहुत सारे जो है डहलौजी जो था अंग्रेज़ों के तरफ से आया था ब्रिटेन से, इसने जो बहुत सारा जो है यहाँ के राजाओं के साथ सहायक संधि जो है साइन किया था। उसमें जो है बहुत सारे जो कानून बनाए गए थे, जिसमें बोला गया था कि यदि जो है आपके पास आपका अपना संतान न रहेगा तो आपका जो है जो रियासत का अगला मालिक, आपका जो रियासत जो है हमारे में मिल जाएगा अपने आप। ये तो पहला संधि। इसी तरह से और भी बहुत सारे संधि जो है लॉर्ड डहलौजी द्वारा लागू किया गया था। पहला कारण तो ये था। नाना साहब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। नाना साहब ये पेशवा थे, इनको जो है महाराष्ट्र से उठा करके यूपी में यहाँ पर ला दिया और उनका जो पेंशन कुछ दिन तक जारी रखा, लेकिन 10-12 साल के बाद उनका पेंशन भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिस वजह से जो है इनको भी जो है ये भी जो है 1857 की क्रांति में हिस्सा लिए। उसके बाद है जमींदार तथा सरदार की भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। अब जितना भी ज़मींदार होता था गांव में जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी उसको ज़मींदार कहते थे। तो ज़मींदारों से उनका ज़मीन छीन लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती, जिस वजह से ज़मींदार भी क्या हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। सतारा तथा नागपुर की रियासतें अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला दी गई थी और भारतीय शासक अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1850 नाम से जाना गया, यानी कि 1857 की क्रांति। झांसी की रानी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेज़ों द्वारा नहीं दी गई थी। अब जो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, जिनका नाम था मणिकर्णिका, बचपन का नाम मनुबाई भी के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, एक पुत्र को गोद लिया था। अब जो डहलौजी जो था वो जो साइन कर रखा था संधि कि यदि आपका अपना पुत्र नहीं होगा तो वो जो है आपके जो है वारिस का मालिक नहीं होगा, यानी उत्तराधिकार वो नहीं होगा। लेकिन जो है रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो है हमारे रियासत का अगला राजा मेरा पुत्र ही बने, जिसे हम गोद लिए, जो कि अंग्रेज़ नहीं मान रहा था। जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई भी है झांसी से यहाँ से क्रांति की शुरुआत कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। दूसरा कारण क्या था, आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुआ था ब्रिटेन से। औद्योगिक क्रांति उसे कहते हैं। उस समय जो है बहुत नए नए जो है कंपनी नया नया मशीन बनाया गया, कल कारखाने लगाए गए। उस समय को यानी उस युग को बोला गया औद्योगिक क्रांति। इसमें जो है फलस्वरूप मशीन माल का सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अत्यधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद होने लगे। अब यहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे जो है भारत में गाँव वगैरह में जो है छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग का धंधा किया, जैसे घर में जो है कपड़ा बुन लेना, ये सब हाथों से होता था, क्योंकि उतना मशीन था नहीं। तो मशीन नहीं होने के कारण, मशीन के अभाव होने के कारण जो है अब कहीं भी मशीन नहीं था, जिस वजह से उस समय भारत का जो कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता था, वो भी महंगे दामों पर। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आया ब्रिटेन में, तो वो जो है कपड़ा बनाने लगा कम समय में, जिस वजह से जो है भारत का कपड़ा बिकना उतना नहीं बिकता था जितना ब्रिटेन का बिकने लगा, और वहाँ जाकर लोग जो है कपास ले जाकर के वहाँ से कपड़ा बनाना चालू किए थे। पहला कारण ये था। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी भरकम कर वसूल करने लगे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब ये जाहिर सी बात है कि जो सामानें महंगी होगी
वो कम बिकेगा। अब एक ही सामान का यदि 2 रेट है तो जो सस्ता मिलेगा उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो उस समय क्या होता था, क्योंकि जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ जाने के कारण वहाँ पर कपड़ा बनाने का लागत मूल्य कम होता था, और भारत से यहाँ से ब्रिटेन ले जाने के कारण इसका लागत मूल्य ज़्यादा हो जाता था, जिस वजह से भारत का कपड़ा नहीं बिक पाता था और भारत के व्यापारियों का कपड़ा वहाँ ब्रिटेन में या यूरोप के बाज़ार में नहीं बिकता था और ब्रिटेन का बिक जाता था। दूसरा कारण ये भी निकल के आया, भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना गया। यानी यहाँ के किसानों पर, यहाँ के मजदूरों पर इतना कर यानी कि टैक्स थोप दिया गया, जिस वजह से लोग जो है 1857 की क्रांति में एक होकर लोग जो है फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। सामाजिक तथा धार्मिक कारण भी था। अब यहाँ के लोगों को लगता था कि अंग्रेज़ जो है हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं। कैसे? भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। यानी कि वहाँ के लोग ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म का खुलकर प्रचार करने लगे, और यहाँ के क्योंकि यहाँ जो है हिंदू धर्म की बहुलता ज़्यादा थी, जिस वजह से यहाँ के लोगों को प्रलोभन दिया जाता था और उन्हें जो है धर्मांतर कराया जाता था, यानी हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट कराया जाता था। तो ये तो धार्मिक कारण हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों को असंतोष उत्पन्न हो गया, यानी अंग्रेज जो है अपनी भाषा यानी अंग्रेजी को खूब बढ़ावा दिया, आज भी है। उसी के कारण अंग्रेज़ों का अत्याचार ईसाई बनाने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे, जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो गए। यानी वो अपना धर्म का प्रचार तो करता ही था और यहाँ के लोगों से धर्मांतर करवाता भी था, साथ ही साथ हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है कुरान ग्रंथ, उसके बारे में वो घोर निंदा करता था, यानी उसके बारे में गलत सलत बातें बताता था, जिस वजह से यहाँ के लोगों में क्या हो गया, उसके खिलाफ जो है क्रोध उत्पन्न चालू हुआ। धार्मिक कारण ये हो गया। सैनिक कारण, सैनिक भी, क्योंकि उसके सैनिक में अंग्रेज़ों के सैनिक में भारत के सैनिक भी यहाँ से भी उसमें भर्ती होते थे, तो यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 1856 में देखिए 57 में क्रांति चालू हुई, तो 56 यानी अब एक हुआ नहीं होगा कि एक दिन में क्रांति शुरू हो गया, उसको जो है तैयार होने में पहले से ही जो है लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ होते गए और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो 1856 में अंग्रेज़ों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू सैनिक को समुद्र पार जाना था और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। यानी पहले 1856 के समय में यहाँ के लोग समुद्र पार जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, यानी अछूत मानते थे। और चूँकि यहाँ के आदमी जो है उसके सैनिक में भर्ती होते थे, तो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसे लड़ने के लिए या कोई भी युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया जाता था फिरंगियों द्वारा, और उसे जो है लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। अब भेजता था समुद्र के रास्ते। अब यहाँ के लोग समुद्र पार करना जो है अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, अछूत समझते थे, जिस वजह से सैनिकों में भी क्या हो गया, विद्रोह हो गया और ज़बरदस्ती भेजते थे। तो जो है सैनिक भी क्या थे, खुश नहीं थे। परेड के समय अभद्र व्यवहार किया जाता था भारतीय सैनिकों के साथ, खास करके कि जो परेड हो रहा है तो इसके साथ अभद्रता जैसा व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था ब्रिटिश के सैनिकों की अपेक्षा। यहाँ के जो सैनिक होते थे उनको वेतन कम दिया जाता था, सुख सुविधा कम दिया जाता था, परेड में उसकी जो है अभद्रता उसके साथ किया जाता था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास किया जाता था, यानी यहाँ का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका जो है मजाक बनाया जाता था फिरंगियों द्वारा। तत्कालिक कारण क्या निकल के आया कि सैनिकों को 1856 में ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। उस समय का जो राइफ़ल था उसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। ये राइफ़ल जो देख रहे हैं, इस राइफ़ल का नाम है एनफील्ड राइफ़ल, और इसमें जो है कारतूस जो भरा जाता था वो जो है उसको जो मुंह से काटना पड़ता था। ये देखिए मुंह से काटते थे, और उस कारतूस में जो है गाय की और सूअर की चर्बी मिली होती थी। अब जो है यदि हिंदू सैनिक है तो वो गाय का जो है चर्बी मुंह में नहीं लगा सकता है, उसके लिए जो पवित्र होते हैं गाय का, और जो सूअर जो है वो मुस्लिम इसे अपवित्र मानता है, छूत मानता है, इसका जो नाम लेना भी वो जो सही नहीं समझता है, उसको जो है
सूअर की वजह से वो गाय इसलिए लिया जाता था क्योंकि गाय बहुत बड़ा जानवर है, तो उसमें जो है एक जानवर में बहुत ज़्यादा चर्बी मिल जाता था, और जो है सूअर की चर्बी मिला देने से उसका जो है लंबे समय तक बनाए रखना में मदद होता था। तो गाय की सूअर दोनों की चर्बी लगी होती थी। और बैरकपुर यानी कलकत्ता में उस समय जो फौज में थे मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ठहरे पंडित जी आदमी, तो छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि जो है वो अपने धर्म के खिलाफ समझे। अब हिंदू होकर जो है गाय का मांस का कौन मुंह लगा सकता है, और सूअर का चर्बी होगा तो मुसलमान नहीं लगा सकता था। मंगल पांडे नामक सैनिक, जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, यानी सामने जाकर उस अधिकारी को जो है सामने से ठोक दिए, मार दिए वहीं पे, जिस वजह से सैनिकों के बीच में मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। अब सैनिकों के बीच में उसे फांसी दिया गया तो सैनिकों में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है क्रोध उत्पन्न हो गया, सैनिकों में मन में विद्रोह की भावना फैल गई। यह घटना रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का तत्कालिक कारण बन गया था। उस समय जो प्रयोग होता था ये गन है एनफील्ड राइफल, उस समय का ये था तत्कालिक कारण। इसका जो परिणाम क्या निकल के आया, तो परिणाम ये निकल के आया कि पहले जो शासन था भारत पे वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1857 में चूँकि इतना पिटाया अंग्रेज, खूब मार लगा था उसे, जिस वजह से जो जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हुई तो वो जो है सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। ये है ईस्ट इंडिया का लोगो, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर छीन करके अब जो है ब्रिटेन की महारानी अपने पास में रख ली, और अब जो है अब यहाँ से सरकार चलाना चालू करती है ब्रिटिश सरकार। अब यहाँ पर जो है जनरल गवर्नर वायसराय की स्थापना धीरे धीरे होती है, सीधे इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन छीन लिया गया। भारत में मुग़ल सत्ता का अंत हुआ, जो है मुग़ल वंश पहले आ रही थी शासन करते, और उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई, यानी कुछ संधि साइन किए गए जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा ये भी कहा गया कि आपके यदि पुत्र नहीं है, यदि आप किसी और को पुत्र मानते हैं तो आपका उत्तराधिकार वो हो सकता है, जो कि पहले नहीं मानता था डलहौजी। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध लड़ी थी और वो शहीद हो गई थी। तो वो जो है संधि लिया गया कि अब आप उसे उत्तराधिकार मान सकते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत के देसी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया, यानी देसी राज्यों यानी यहाँ पर जो है बहुत सारे क्षेत्र में जो अभी भी राजा राज करते थे, खास करके राजस्थान वाले क्षेत्र में राजपूताना वहाँ पर थे, तो उसको जो है अपने राज्य में मिलाने से, क्योंकि पता भी होगा कि जब 1947 में वो सब जा रहे थे तो 500 से भी ज़्यादा जो है देसी रियायतें थी, जिसे बाद में मिलाया गया, सरदार पटेल ने मिलाया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल होते थे, यानी जो सरकारें चलाती थी, तो सरकार का जो मुख्य आदमी होता था, यहाँ चलता तो ब्रिटेन से था, लेकिन यहाँ उसका जो मेन आदमी होता था वो गवर्नर जनरल होता था। लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल ना होकर के कौन, अब किसे बनाया गया, नाम दिया गया वायसराय। वायसराय जो है एक तरह से कहें कि महारानी की, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका जो चमचा हुआ करता था, भारत में शासन चलाता था, यहाँ का पल पल रिपोर्ट वहाँ देता था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया द्वारा सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई। यानी 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन में ऐलान किया कि अब भारत में जो नौकरियां दी जाएगी सरकार की तरफ से, वो योग्यता के अनुसार यानी टैलेंट के अनुसार जो है दिया जाएगा। जिसके पास टैलेंट होगा उसे ही सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली, है ना, फूट डालो और राज करो। यहाँ से सामंत वर्ग की शक्ति को ख़त्म करने की नीति अपनाई गई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास किया गया, यानी अपने वो शिक्षा को खूब जो है अपने भाषा को, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो भी था उसका नया पॉलिसी जो उस समय लाया था उसको खूब जो है विकास किया, खूब प्रचार किया, और वही जो है सिलेबस में डाला गया। उस समय यातायात के साधनों का विकास हुआ, जैसे रेल चलाया गया। तो रेल जो है 1800, हालांकि पहले से चल चुका था लेकिन उतना डेवलप नहीं हुआ था। 1853 में पहला रेल चलाया गया था भारत में, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था, तो उतना डेवलप नहीं हुआ था। अब 53 में चला और 57 में जाकर के युद्ध हो गया, तो जिस वजह से उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो यातायात के साधन, चाहे सड़क हो, रेल हो, इसमें जो है विकास मतलब तेज़ी से काम किया गया। 1857 ने अंग्रेज़ों को हिला करके रख दिया था, मतलब इतना मार लगा उसे
रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने अंग्रेज़ों को हिला करके रख दिया, इतना पिटाया वो कि उसको जो है हालत ख़राब हो गया था, जिस वजह से वो जो है अब यहाँ पर जो है सैनिकों को भर्ती करने का प्रक्रिया बदल दिया, यानी जो है 3:1 में कर दिया सैनिक, यानी कि 3 सैनिक होंगे ब्रिटेन के तो 1 सैनिक होंगे भारत के, यानी भारत के लोगों को सैनिक में जो भर्ती करना संख्या कम कर दिया, क्योंकि यदि ज़्यादा रहेंगे तो फिर ये विद्रोह कर सकते हैं, ऐसा अंग्रेज़ सोचा, क्योंकि इसको ज़्यादा रखबे नहीं करेंगे, तो ज़्यादा नहीं रखता था। तो जिस वजह से क्योंकि 1857 में इतना पिटाया था कि उसका हालत ख़राब हो गया था, यदि जो है यदि चमचे अंग्रेज़ के हिंदुस्तान में नहीं होते तो हम लोग 1857 में ही आज़ाद हो गए होते, 90 साल पहले। 1947 में आज़ाद हुए लेकिन 1857 में आज़ाद हो गए होते, तो 90 साल पहले, यानी लगभग 3 पीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि 30 साल में लगभग 1 पीढ़ी तैयार हो जाती है। तो सोचिए 90 साल के बाद हम आज़ाद हुए, लगभग 3 पीढ़ी को जो है गुलामी झेलना पड़ा। यदि जो है यहाँ पर कुछ जो है विभीषण नहीं होता, तो विभीषण मतलब घर के भेदी लंका ढाए वाला हाल, जो यहाँ की गुप्त सूचना को अंग्रेज़ों को बता दिया था, जिस वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई थी। असफलता के कारण भी देखेंगे कि क्या क्या था। असफलता के कारण क्या क्या था, तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला तो था कि हथियार की कमी। हम इतना जो है भारत में जो कर रहे थे विद्रोह, 1857 की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास उतना हथियार था नहीं, अंग्रेज़ों के पास हथियार था। ये जो है लाठी पैना डंडा तलवार से कितना लड़ लोगे, अब वो यदि गन रहेगा तो वो दूर से ही मार देगा। तो जिस वजह से यहाँ के लोगों में क्या थी, हथियार की कमी थी, संगठन का अभाव था, कोई एक ग्रुप नहीं था सबको लेकर के चलने वाला, नेतृत्व का कमी था, कोई जो है एक मेन लीडर नहीं था कि सबको लेकर के चले, क्योंकि यदि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक मेन लीडर होना चाहिए कि जो जिसका बात सब लोग माने। तो संगठन नहीं था, नेतृत्व नहीं था, हथियार की कमी थी। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे समीप बहादुर शाह जफ़र को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफ़र जो था ये मुग़ल वंश का अंतिम शासक था, और इसकी पत्नी जीनत महल ने क्या किया था कि जो गुप्त सूचनाएं थी यहाँ पर, क्योंकि इसे जो है एक समय के लिए लीडर बनाया गया, सब लोग जो है इसे कहे कि आप जो हमारा लीडर बनिए और आप ही लीडर रहिएगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब इसको सब सूचनाएं पता चलता था। अब ये जो अपनी पत्नी को बता दिया होगा, अब इसकी पत्नी जो है बता दिया अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इसके 2 पुत्र थे, तो दोनों पुत्र को पकड़ लिया था और इसके सामने गोली मार दिया था दोनों पुत्र, इसके दोनों बेटों को। इस वजह से जो है जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचना उसे दे दी, और ये दोनों पति पत्नी को, यानी बहादुर शाह जफ़र और जीनत महल को पकड़ करके अंग्रेज़ों ने उस समय जो है म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करता था, क्योंकि म्यांमार भी उस समय भारत में ही था, तो म्यांमार की राजधानी रंगून में के जेल में उसे डाल दिया। ये उस समय के रंगून का जेल, ये देखिए रंगून। और वहाँ भी जो है 1962 में बहादुर शाह जफ़र की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था असफलता के कारण। परिणाम देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बुक जो है कुछ राइटर द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम का बुक जो है लिखा गया है सावरकर द्वारा, वीर सावरकर द्वारा लिखा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बुक है। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह के नाम से बुक है, जिसे लिखा है आरसी मजूमदार द्वारा ये बुक लिखा गया है। इस बुक का नाम है 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह। कुछ जो है किताबें फेमस लिखी गई है, जैसे यहाँ पर देखिए 1857 का विद्रोह के नाम से एक और किताब लिखे हैं, इनका नाम है पीसी जोशी। तो पीसी जोशी द्वारा ये किताब लिखा गया, और भी बहुत सारी किताबें हैं, हम यहाँ पे 3 उठाए हैं। तो ये था 1857 की कहानी, कैसे जो है क्रांति शुरू हुई, क्या क्या कारण थे, असफलता के क्या कारण थे, परिणाम क्या निकल कर के आया, तो ये सब चीज़ों को हमने देखा। यहाँ पर देखा जाए ये हमने परिणाम भी देख लिया कि क्या क्या जो है वहाँ पर निकल कर के आया था। यहाँ पर असफलता के कारण देख लिए, और ये जो है कुछ बुक देख लिए जो उस समय क्रांति के बाद जो लिखा गया था। बाकी यही था 1857 की कहानी। ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। यदि ये हमारा कामयाब होता तो हम लोग आज़ाद हो गए होते 1857 में, और 1857 में यदि हम आज़ाद हो गए होते तो आज जो है हमारे देश की
दशा कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या कुछ और कहें कि जो है हम जो है 90 साल के बाद 1947 में जा कर के आज़ाद हुए। उस समय जो है कुछ चमन के वजह से हम आज़ाद नहीं हो पाए थे। 1947 में जा कर के हम आज़ाद हुए। तो ये था 1857 की कहानी। बाकी जो है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।